કેમ છો બાળકો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી તેની સ્વાધ્યાયપોથી પૂરવાના છીએ. તો બાળકો, આપણે પ્રથમ સેમેસ્ટરથી શરૂઆત કરીએ. જ્યાં પહેલો પાઠ છે દયાલુ શિકારી, જે એક ચિત્રપાઠ છે. જેમાં તમને અલગ અલગ 3 વાર્તાઓ આપેલી છે. 3 વાર્તાઓ છે, તો એ વાર્તા તમને ચિત્ર પરથી તમારે વર્ણન કરવાનું છે. તો આ પહેલી જે વાર્તા છે તેનું નામ શું છે બાળકો? દયાલુ શિકારી. તો આ વાર્તા આપણે સૌ પ્રથમ તો સમજીએ ચિત્ર દ્વારા. एक शिकारी था. एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई. अब होता ऐसा है कि एक जंगल में एक शिकारी जाता है क्योंकि उसको हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी. वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा. वो तो अपनी बंदूक उठाए जंगल की ओर चल पड़ता है. जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी. वो जंगल में जाता है तो उसको एक ताजी हिरनी दिखाई पड़ती है. वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी. शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर वो निशाना साधता है. देखिए बच्चों, आप पिक्चर में देख सकते हैं वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और हिरनी सीधी ही उसकी ओर आ रही थी, तो वो अब गोली चलाता है. दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी और गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के सारे हिरन इधर उधर भागने लगे. लेकिन ये हिरनी है वो भाग नहीं सकती है क्योंकि वो सामने ही खड़ी थी, इसलिए उसको गोली लग जाती है. अब शिकारी हिरनी के पास जाता है कि उसको गोली कहाँ पे लगी है. तो उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है. शावक यानी कि बच्चा. तो वो अभी छोटे से ही बच्चे को उसने जन्म दिया है. शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी, तो हिरनी की आंखों में आंसू बहने लगे क्योंकि उसको दर्द हो रहा था और साथ में उसको चिंता भी हो रही थी कि उसका बच्चा है जिसने अभी भी जन्म लिया है, जो माता के बिना रह ही नहीं सकता है. इसलिए वो दर्द से करा रही थी. अब शिकारी ये जो उसके पास जाकर देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, उसको पछतावा होता है अपनी गोली चलाने पर. अब वो आगे क्या करता है, चलो देखते हैं. जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था. शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया. डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम भी लगा दिया. और मरहम के कारण जो हिरनी थी उसका दर्द कम हुआ. इलाज से हिरनी को आराम मिला. शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया. तो ये यहाँ पे कहानी हुई दयालु शिकारी के बारे में. अब आप इसका हेडिंग देख के आप सोच रहे होंगे ना कि शिकारी है वो दयालु कैसे दयालु है, वो उसको दयालु क्यों कहा जाता था इस कहानी में. क्योंकि जब वो पहले तो मांस खाने की इच्छा से ही उसके ऊपर गोली चलाता है, हिरनी के ऊपर, पर जब उसको पता चलता है कि बच्चा जो अभी छोटा है हिरनी का, वो उसके बिना नहीं रह सकता है, इसलिए वो उसको अस्पताल ले जाकर उसकी सारवार है वो भी कराता है. तो इसकी मदद से यहाँ पे आपको क्या सीख मिलती है बच्चों, ये कहानी सुनकर, कि हमें प्राणी जो है, पक्षी है, सबको यहाँ पे पृथ्वी पे रहने का हक है. हमें किसी को हैरान परेशान नहीं करना चाहिए, हमें बल्कि सबका ध्यान रखना चाहिए. अब ये जो कहानी है दयालु शिकारी, इसके ऊपर से आपको यहाँ पे कुछ जो एक्सरसाइज दी है तो वो अभी हम स्वाध्याय पोथी में कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखे. यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ABCD. तो ये चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है और यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है कि जिससे ये पूरा सेंटेंस सही तरीके से बने. अब देखते हैं नंबर 1. जंगल में शिकारी ने एक ब्लैंक को देखा. वो किसको देखता है बच्चों? बकरी को? नहीं, हिरनी को. यस, वो हिरनी को देखता है. तो यहाँ पे आप राइट टिक कीजिए और यहाँ पे आपको हिरनी लिखना भी है जो ब्लैंक जगह है वहाँ पे. तो पूरा सेंटेंस बनेगा, जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा, और यहाँ पे जो बॉक्स दिया है वहाँ पे आपको बी लिखना है. आगे देखते हैं नंबर 2. शिकारी एक ब्लैंक के पीछे छिप गया. शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया. वो कहाँ पे छिप जाता है? पेड़ के पीछे. तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है पेड़, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी.
अब नंबर 3 देखते हैं। हिरनी निशाने की ब्लैंक में आ गई। वो कहाँ पे आ जाती है? निशाने की सीध में, सामने ही वो आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए टिक करना है और आंसर आएगा आपका ए। बॉक्स में भी ए लिख दीजिए। नंबर 4, पशु पक्षी के बच्चे को ब्लैंक कहते हैं। तो पशु पक्षी के जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। जैसे हमने कहानी में आगे देखा ना, शावक, तो यहाँ पे आपको शावक लिखना है और डी आंसर आएगा आपका। नंबर 5 देखते हैं। डॉक्टर ने घाव पर ब्लैंक लगाया। चूना, पाउडर, मरहम, तेल, ये 4 ऑप्शन दिए। तो क्या लगाया था बच्चों? मरहम लगाया था। तो यहाँ पे आपको मरहम लिखना है और यहाँ पे सी लिख देना है। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, जो है ब्लैंक्स दी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको उचित शब्द दिए हैं, तो आपको उसमें से सही है वो खाली जगह में भरना है, जिससे कि पूरा वाक्य बने। नंबर 1 देखते हैं। शिकारी के पास एक खाली जगह थी। क्या थी? बंदूक। तो यहाँ पे आपको बंदूक लिखना है। अब पूरा सेंटेंस साथ में रीड कीजिए। शिकारी के पास एक बंदूक थी। नंबर 2, शिकारी शिकार करने के लिए खाली जगह में गया। कहाँ जाता है? जंगल में। नंबर 3, शिकारी ने एक हिरनी खाली जगह में क्या लिखना है? हिरनी देखी। तो यहाँ पे खाली जगह में जवाब आएगा मोटी ताजी। मोटी ताजी हिरनी वो देखता है। नंबर 4, शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ। उसको क्या होता है? पछतावा होता है अपने किए पर, कि उसने निर्दोष प्राणी पर गोली चलाई। तो यहाँ पे पछतावा आएगा। और लास्ट खाली जगह है, वहाँ पे खाली जगह से हिरनी को आराम मिला। किससे मदद से उसको आराम मिलता है? इलाज की मदद से। तो यहाँ पे इलाज आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए हैं और 3 ऑप्शन दिए हैं। 3 ऑप्शन में से सही विधान है वो यहाँ पे आपको लिखना है। नंबर 1 देखते हैं। शिकारी जंगल में गया क्योंकि वो जंगल में क्यों जाता है? क्योंकि उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी। तो इसमें क जवाब आएगा। ये जो आंसर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जिससे कि पूरा वाक्य यहाँ पे बने। नंबर 2 देखते हैं। हिरन इधर उधर भागने लगा। क्योंकि वो इधर उधर क्यों भागने लगता है? क्योंकि वे सारे गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। नंबर 3, शिकारी को पछतावा हुआ। क्योंकि उसको पछतावा क्यों हुआ था बच्चों? तो उसको पछतावा इसलिए हुआ था कि निर्दोष प्राणी को उसने कष्ट पहुंचाया था, और ऐसा प्राणी कि जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। तो यहाँ पे अ आएगा। उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। आगे देखते हैं नंबर 4। यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन के आंसर आपको एक एक वाक्य में लिखना है। नंबर 1 देखते हैं। शिकारी जंगल में क्यों गया था? बच्चों, हमने आगे भी देखा कहानी में कि उसको मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए वो जंगल में गया था। तो सबसे पहले आपको आंसर लिखना है। शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी। और लास्ट में आपको फुल स्टॉप करना नहीं भूलना है बच्चों। नंबर 2, हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। क्या लिखना है आपको? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? उसको कहाँ लगी थी? अपने पैर पे, यानी कि आप उसे टांग भी कह सकते हैं। तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। नंबर 4, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? तो ये आंसर आपको थोड़े स्मॉल हैंड राइटिंग में लिखना है। शिकारी ने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है और उसकी टांग में गोली लगी है। यह देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। आगे देखते हैं नंबर 5। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो वो अस्पताल ले जाता है। तो जवाब लिखिए। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इससे हिरनी को आराम मिला। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6। हिरनी को आराम कैसे मिला? जवाब लिखिए। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी और घाव पर मरहम भी लगा दिया। इससे हिरनी को आराम मिला। नंबर 7, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों किया? तो जवाब लिखिए। शिकारी ने हिरनी के साथ अच्छा और दयालु प्रकार से व्यवहार किया, क्योंकि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था
और उसकी टांग में गोली लगी थी। इससे शिकारी का दिल भर आया, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, इसलिए वो अच्छा व्यवहार करता है और उसको दवाई भी लगवाता है। नंबर 8, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? अरे बच्चों, आप शिकारी की जगह पे होते तो सोचे आप क्या करते भला? सही बात है, आप भी उसको इलाज के लिए अस्पताल ही ले जाते। तो जवाब लिखिए, यदि शिकारी की जगह पर मैं होता तो मैं भी शिकारी की तरह ही उसे अस्पताल इलाज के लिए ले जाता। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? अब वो उसको गोली लगने से लेके उसको बचाने तक की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे हमें लिखनी है। लिखिए, शिकारी ने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है और हिरनी की टांग में गोली भी लगी हुई है। यह देखकर शिकारी को बहुत पछतावा हुआ और जंगल से कुछ दूरी पर पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी को वहाँ पे ले गया और वहाँ पे ले जाने के बाद वो क्या करता है? डॉक्टर के पास उसको मरहम लगवाता है। चलो लिखिए, डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी और घाव पर मरहम भी लगा लिया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। अब यहाँ पे हमने जो दयालु शिकारी की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे दूसरी कहानी है वो शुरू होती है। दूसरी कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। बातूनी का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा बातें कर रहा होता है उसे कहते हैं बातूनी। उसको बोलने की ज़्यादा आदत थी। किसको बोलने की ज़्यादा आदत थी? कछुआ। अब आपने कछुआ तो देखा ही होगा। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये है कछुआ। उसको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत थी। उसको कोई भी बिना वजह की बात वो करता ही रहता था पूरे दिन। अब वो एक तालाब में था, उसमें रहता था। ये दूसरा चित्रपाठ है। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई देता है कि ये तालाब है और तालाब में दो हंस है और साथ पास में ही एक कछुआ भी खड़ा है। चलो हम यहाँ पे स्टोरी है वो रीड करते हैं। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वो बहुत बातूनी था। जैसे आप लोगों को भी आपके जब फ्रेंड्स मिल जाते तो आप बात करने लग जाते हैं ना, तो ये कछुआ भी अपने मित्रों के साथ पूरे दिन बातें करता रहता था, जिससे उसका नाम ही पड़ गया था बातूनी कछुआ। वहीं दो हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी भी सूखने लगा। अब वो तालाब में रहते थे और तालाब में जो पानी था उससे वो पूरे दिन उसका इस्तेमाल भी करते थे पीने के लिए। अब वहाँ पे बरसात कम होती है, इसलिए तालाब का पानी है वो सूख जाता है। अब सबने सोचा कि हमें दूसरे तालाब के लिए निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हम ये सूखे तालाब में तो रह नहीं सकते हैं। इसलिए सबने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। दोनों हंसों ने कहा कि हम तो उड़ के चले जाएंगे, लेकिन कछुआ ने सोचा कि मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो उड़ना नहीं आता है। तो दो हंस से उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुझे ले जाएंगे। एक लकड़ी ले आए और एक एक सिरा, यानी कि दोनों ने एक एक साइड है वो अपनी मुंह में रख दी और जो कछुआ है वो बीच में लटक गया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, क्योंकि तुम्हें बोलने की ज़्यादा आदत है। तो हंसों ने कछुए से कह दिया कि तू अपना मुंह है वो बंद रखना। तो कछुआ तो कहता है, हाँ भाई मैं कहाँ बोलता हूँ, मैं तो नहीं बोलूँगा। तो बोल, और साथ में हंसों ने ये भी कहा कि बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। और दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आता है। जैसे ही वो उड़ रहे थे तो नीचे जहाँ से वो गुजरते थे तो नीचे एक गांव आया और गांव में से किसी ने एक ने देख लिया कि वहाँ पे दो हंस तो उड़ रहे, साथ साथ कछुआ भी उड़ के जा रहा है। ये देख के सारे लोगों को आश्चर्य हुआ और वहाँ पे उसको देखने के लिए सारे लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया और गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। वो तो खुश हो गया कि मुझे देखने के लिए ये सारे लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, और इसलिए उसका मुंह है वो बंद होकर अब तक रहा था, वो अब बोलने के लिए उतावला होने लगा।
चुप न रह गया, उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। हुई ना बात। देखे, वो चुप रह ही नहीं सकता था। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। देखिए, वो यहाँ पे बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है वैसे वो नीचे गिर पड़ता है और मर जाता है। तो ये यहाँ पे बात जो कहानी थी वो पूरी होती है बच्चों। इससे आपको क्या बोध पाठ मिलता है कि आपको बिना वजह के बात बोलना नहीं चाहिए। आपको जितना हो सके उतना कम बोलना चाहिए। जब आपको ज़रूरत हो तभी बात करनी चाहिए, वरना आपका हाल भी इस कछुए की तरह ही होगा। अब इसके ऊपर से भी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, चलो हम वो कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर जो है वो प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1 है, कछुआ कहाँ रहता था? तो बच्चों, कछुआ है वो कहाँ पे रहता था? तालाब में। तो आंसर लिखिए तालाब में। क्या जवाब आएगा? तालाब। तो डी यहाँ पे लिखना है। नंबर 2, कछुआ बहुत ब्लैंक था, यानी कि कछुआ है वो कैसा था? शरारती था, आलसी था, बातूनी था कि बुद्धिमान था? तो जवाब आएगा बातूनी। वो ज़्यादा बातें करता था, इसलिए यहाँ पे आपको सी लिखना है। आगे देखते हैं नंबर 3, हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया। वो कहाँ पे जाने वाले थे? तालाब में। तो यहाँ पे आपको ए लिखना है। आगे देखते हैं नंबर 4, हंसों ने लकड़ी का एक एक खाली जगह मुंह से पकड़ लिया। वो क्या पकड़ लेते हैं? एक एक सिरा, यानी कि एक एक साइड है वो अपने मुंह में पकड़ लेते हैं। यहाँ पे आएगा सी। नंबर 5, हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना कर दिया। क्या करने से वो मना कर देते हैं? कि बोलना नहीं है। तो डी यहाँ पे जवाब आएगा। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं और सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। नंबर 1, तालाब में एक खाली जगह रहता था। कौन रहता था बच्चों? तो जवाब आएगा कछुआ। नंबर 2, 2 हंस कछुए के खाली जगह थे। क्या थे? मित्र थे कि दुश्मन थे? मित्र थे ना बच्चों, तो यहाँ पे मित्र लिखिए। नंबर 3, एक साल बरसात बहुत खाली जगह हुई। बरसात कैसी होती है? कम होती है। नंबर 4, हंस एक खाली जगह ले आए। वो क्या ले आते हैं? लकड़ी। और नंबर 5, खाली जगह उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। लोग हैं वो उसे देखने के लिए जमा हो गए थे। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1 दिया है, तालाब का पानी सूखने लगा। क्योंकि वहाँ पे तालाब का पानी क्यों सूखने लगा था? क्योंकि वहाँ पे बरसात बहुत कम हुई थी। तो क है वो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, जिससे कि ये पूरा विधान बने। नंबर 2, हंस एक लकड़ी ले आए। क्योंकि वो लकड़ी किसके लिए लाए थे? कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाने के लिए। तो ब जवाब है वो सही है। वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। नंबर 3 देखते हैं, लोगों को देखकर खाली जगह, लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। तो ये जवाब आपको इस प्रकार से लिखना है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कछुए की क्या आदत थी? अब आपको पता है ना कछुए की क्या बुरी आदत थी? ज्यादा बोलते रहने की। तो जवाब लिखिए, कछुए को ज्यादा बोलने की आदत थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे नंबर 2, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? तो वो दूसरे तालाब में जाने का निश्चय करते हैं। तो जवाब लिखिए, हंसों ने दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया। नंबर 3, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा था? तो उसने जो कछुआ था उसने मुंह से अपनी लकड़ी का बीच का भाग है, सेंटर है, वो भाग पकड़ा था। और दोनों साइड किसने पकड़े थे? दोनों हंस ने। नंबर 4, यहाँ पे आपको इस कहानी का लास्ट क्वेश्चन दिया है। कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? वो अपना मुंह खोलता है तो वो क्या हो जाता है? उसके मुंह से जो लकड़ी थी वो छूट गई, वो गिर पड़ा और मर गया। तो यहाँ पे जो 2 नंबर की कहानी है बातूनी कछुआ, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब तीसरी कहानी देखते हैं, बुद्धिमान कौवा। ये कौवा है कैसा है? बुद्धिमान। बुद्धिमान यानी कि जो चतुराई से अपने जो मुसीबत है वो दूर कर देता है, उसको कहते हैं बुद्धिमान। ये कौवा है, एक बार उसे बहुत प्यास लगी थी। तो अब आगे की कहानी देखते हैं। एक कौवा था, एक बार उसे बहुत प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश भी की। ऐसा नहीं कि उसने पानी नहीं ढूंढा, उसने बहुत जगह पे ढूंढा, लेकिन उसे कहीं पे भी पानी नहीं मिलता है।
अब वो आखिर में उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। देखिए, वो झोपड़ी के पास पहुंचता है तो वहां पे उसको एक घड़ा दिखाई देता है। घड़े में थोड़ा सा ही पानी था। अब उसको पानी तो मिला, लेकिन उसके हाथ पानी नहीं आने वाला था। वो तो सोचने लगा कि ये पानी है, अब आज मैं पानी के बिना ही रहना पड़ेगा मुझे। लेकिन वहाँ पे वो देखता है कि थोड़ा पानी है। अब वो बहुत सोचने लगता है कि पानी तो बहुत नीचे है, अब मेरी जो चोंच है वो तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकती है। अब वो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। बाद में उसने एक उपाय सोचा। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। अब वो फटाफट से जब उपाय सोचता है तो उसको कंकड़ दिखाई दिए। तो अब वो उसने कुछ प्लान बनाया। क्या प्लान बनाता है बच्चों? उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू कर दिया और कंकड़ों के कारण पानी जो घड़े का था वो उसके मुंह तक आ गया और कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इसमें आपको बोध ये मिलता है कि आपको मुसीबत जब भी आए तो आपको नासीपास नहीं होना है, हैरान परेशान नहीं होना है। आपको ध्यान से शांति से सोचना है कि आप किस प्रकार से ऐसी जो मुसीबत है उससे बच सके। अब ये जो कहानी है बुद्धिमान कौवा, उसके ऊपर से भी आपको कुछ प्रश्न दिए हैं। अब हम वो लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 दिया है, कौवे को खूब खाली जगह लगी थी। उसको क्या लगा था? प्यास लगी थी। तो नंबर बी जो है वो सही आंसर है। नंबर 2 देखते हैं, कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? तो उसने देखा कि वहाँ पे एक घड़ा पड़ा है। बी जो है वो सही जवाब है। अब देखते हैं नंबर 3, कौवे ने घड़े में क्या डाले? क्या डालता है वो? कंकड़ डालता है। तो ए है वो सही आंसर है। नंबर 4, कौवा कैसा था? तो कौवा कैसा है? बुद्धिमान। तो सी है वो सही आंसर है बच्चों। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको खाली जगह दी है। नंबर 1, कौवा खूब खाली जगह था। वो कैसा था बच्चों? प्यासा था, यानी कि उसको बहुत प्यास लगी थी। यहाँ पे प्यासा लिखना है। आगे देखते हैं नंबर 2, कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। क्या आएगा? तलाश। नंबर 3, घड़े में खाली जगह पानी था। कैसा पानी था? थोड़ा सा ही। नंबर 4, कौवे की खाली जगह पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। क्या नहीं पहुंच सकता था? चोंच, क्योंकि उसकी जो चोंच है वो पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है? नंबर 1, कौवे ने पानी की तलाश की। क्यों की? वो पानी की क्यों तलाश करता है? क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। तो यहाँ पे क है वो सही आंसर है जो आपको यहाँ पे लिखना है। नंबर 2, उड़ते उड़ते कौवा कहाँ पहुँचता है? एक झोपड़ी के पास। तो यहाँ पे बी है वो सही आंसर होगा। अब आगे का क्वेश्चन कौन सा है कि कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुँच सकी। क्योंकि जो घड़े में पानी था वो बहुत नीचे था, इसलिए अ है वो यहाँ पे आपको लिखना है। नंबर 4, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले। क्योंकि वो घड़े में कंकड़ डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि पानी उसे नीचे का जो पानी था वो ऊपर लाना है, इसलिए वो कंकड़ डालता है। अब आगे देखते हैं जो आपको यहाँ पे प्रश्न दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पे जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको लिखने हैं एक एक वाक्य में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? वो पानी की तलाश क्यों करता है? तो जवाब लिखिए, कौवे को खूब प्यास लगी थी इसलिए उसने पानी की तलाश की। नंबर 2 देखते हैं, कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? तो जवाब लिखिए, कौवा घड़े का पानी है वो नहीं पी सका क्योंकि घड़े का पानी था बहुत कम था। नंबर 3 देखते हैं, कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखे? तो घड़े के आसपास बहुत सारे कंकड़ पड़े थे ना, तो वो उसने देखे। तो उसको हमें आंसर में लिखना है। कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ देखे। नंबर 4, घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? तो जवाब लिखिए, घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? तो जवाब आएगा, घड़े में कंकड़ डालने पर घड़े का जो पानी है
वो कौवे के मुंह तक आ गया। आगे का सवाल देखते हैं, कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? तो उसने अपनी चतुराई से अपनी प्यास बुझाई। तो जवाब लिखिए, उसने क्या उपाय किया था? कौवे ने घड़े में कंकड़ डालकर घड़े का पानी ऊपर लाकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। नंबर 6, कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? तो क्या क्या युक्ति की थी? कौवे ने देखा कि घड़े में पानी बहुत कम था। उसने पानी पीने के लिए घड़े में कंकड़ डाले और पानी ऊपर लाने की युक्ति की। तो यहाँ पे ये सारे जो आंसर है वो भी हमने कंप्लीट कर दिए। अब आते हैं हमारे पाठ की लास्ट जो कहानी है, नंबर 4, कौवा और लोमड़ी। कौवा यानी कि यहाँ पे आपको क्रो का पिक्चर दिया है, और लोमड़ी यानी कि फॉक्स, जिसे आप गुजराती में शियाल कहते हैं। तो ये कहानी है कौवा और लोमड़ी के बारे में। तो अब हम वो रीड करते हैं। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कौवा है, उसको एक रोटी मिलती है कहीं पर से। तो वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। उसने सोचा कि मैं आराम से बैठकर एक पेड़ की डाली पे बैठकर खाऊंगा। लेकिन इतने में ही एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आ जाती है। अबे ये जो लोमड़ी आती है, आपने तो बहुत सारी इसकी कहानियाँ सुनी होंगी कि लोमड़ी है वो अपनी चतुराई से कैसे सबको मूर्ख बनाती होती है। तो ये लोमड़ी इसी प्रकार से यहाँ पे भी आने वाली है कि कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसके मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा कि कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसकी रोटी ले लूँ। अब वो यहाँ पे लोमड़ी जब आती है ना, तो वो सोचने लगती है कि मैंने ऐसे तो सोचा है कि कौवा है वो बहुत जो ऐसा कोई भी बातों में फंस जाता है, तो मैं चलो उसको मूर्ख बनाकर उसकी रोटी है वो ले लेती हूँ। तो लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। वो इस प्रकार से उसको फंसाने की कोशिश करने लगती है और उसको बहुत अच्छा लगे ऐसा वो कहते हैं कि आपका आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, आप जैसे गाना गाते हो ना तो मैं उसमें तो खो जाती हूँ। इस प्रकार से वो उसको फंसाने लगती है। अब कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ बैठा। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है, क्योंकि उसने भी अपने पूर्वज की ऐसी कहानी सुनी थी कि जो लोमड़ी है उसको फंसा लेती है और उसकी जो रोटी है वो छीन लेती है। तो इसने सोचा कि मैं आज उसको सबक सिखाने वाला हूँ। तो कौवा उसकी चालाकी है वो समझ बैठा है। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है, इसलिए कौवे ने अपनी जो चोंच की रोटी थी वो पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। मज़ा आया ना दोस्तों? देखिए ये जो कौवा है वो समझदार कौवा है, वो लोमड़ी की बातों में आया नहीं। उसने कैसा किया, गाना तो सुनाया लेकिन रोटी को नीचे गिरा के नहीं, लेकिन उसने रोटी अपने पाँव से पकड़ ली और बाद में उसने गाना गाया। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और वहाँ से चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। ये जो कहानी हमने सुनी ना, कौवा और लोमड़ी, इससे हमें यह बोध पाठ मिलता है कि हमें कोई हमारी झूठी तारीफ करे, हमें तो पता ही होता है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हमसे क्या क्या होता है। तो ये कोई आपकी झूठी तारीफ करे तो हमें गुमराह नहीं हो आज बनना चाहिए और किसी की बातों में भी नहीं आना चाहिए, इससे हमारा ही नुकसान होगा। अब हम आगे एक्सरसाइज है वो देखते हैं। पेज नंबर 12, यहाँ पे आपको कुछ और विकल्प दिए हैं। यहाँ पे नंबर 1 दिया है, किसके मुंह में पानी आ गया? तो जो लोमड़ी थी, लोमड़ी के मुंह में रोटी देकर पानी आ जाता है। तो सही आंसर आएगा ए, लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। नंबर 2, पेड़ की डाल पर कौन बैठा हुआ था? अब पेड़ की डाल पर हमने कहानी में देखा ना कि कौवा बैठा हुआ था, तो जवाब आएगा बी। आपको यहाँ पे भी बी लिखना है। नंबर 3, लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी चालाक थी। लोमड़ी चालाक थी तो सामने कौवा भी चालाक निकला है ना बच्चों, तो यहाँ पे बी है, वो आपको आंसर में लिखना है। अब पूछा है आपको कौवा कैसा था? तो कौवा धोखेबाज था? नहीं। मूर्ख था? नहीं। समझदार? यस, वो समझदार था, तो सी आपको लिखना है। अब नंबर 5, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ, वो गुमराह नहीं हुआ, यानी कि गलत रास्ते पर नहीं चलने लगा।
वो उसकी बात थी, वो उसने सुनी लेकिन उसको अमल में नहीं लाया। वो शांति से उसने सोचा कि ये मेरी रोटी है, वो छीनना चाहती है, इसलिए जवाब आएगा गुमराह, सी। अब आगे देखते हैं रिक्त स्थान दिए हैं, वो आपको कंप्लीट करना है। नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, लोमड़ी ने पेड़ की खाली जगह पर कौवे को देखा। वो कहाँ पे देखते हैं? पेड़ की डाली पे। नंबर 2, लोमड़ी ने कौवे से खाली जगह सुनाने के लिए कहा। क्या सुनाने के लिए कहा? गाना सुनाने के लिए वो कहती है। नंबर 3, कौवा लोमड़ी की खाली जगह समझ बैठा। क्या समझ बैठा? वो चालाकी। और नंबर 4, फिर कौवे ने मजे से खाली जगह खा ली। वो रोटी मजे से खा लेता है। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1 दिया है, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि उसको गाना पसंद था। नहीं। कौवे की बोली मीठी थी। बिल्कुल नहीं। तो जवाब बचा ब, वह उससे रोटी लेना चाहती थी। अब आगे आते हैं नंबर 2, कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ बैठा था, इसलिए जवाब आएगा क। नंबर 3 देखते हैं, लोमड़ी है वो चलती बनी क्योंकि वो क्यों चलती बनती है? क्योंकि उसको पता चल गया कि कौवा है वो समझदार है और वो उसके पास से रोटी नहीं ले सकती, इसलिए जवाब आएगा ब, वो कौवे से रोटी न पा सकी। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। नंबर 1, लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? वो कहाँ पे देखता है? तो जवाब लिखिए, लोमड़ी ने कौवे को एक पेड़ की डाली पर देखा। नंबर 2, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? कौवे के गाने को। तो जवाब लिखिए, लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया क्योंकि वो उसे फंसाना चाहती थी। नंबर 3, लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? तो जवाब लिखिए, कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई और उसे पता चल गया कि कौवा उसकी बातों में नहीं आने वाला है। नंबर 4, कौवा और लोमड़ी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? तो क्या सीख मिलती है कि हमें किसी की झूठी बड़ाई नहीं सुननी चाहिए। तो जवाब लिखिए, कौवा और लोमड़ी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी झूठी बड़ाई सुनकर गुमराह नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द बनाइए। नंबर 1 है ट। यहाँ पे ट जो शब्द दिया है वर्ण, उसके ऊपर से आपको बहुत सारे शब्द बनाने हैं जो कि आपको यहाँ पे खाली जगह दी है। ट से टमाटर, ट से टट्टू, ट से टपाली और ट से टांग और लास्ट में मैंने लिखा है ट से टोकरी। तो ये सारे ट वर्ण से शुरू होने 5 अक्षर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप इसके अलावा भी ट से बने हुए कोई भी शब्द लिख सकते हैं। नंबर 2, ड, डब्बा, डमरू, डरावना, डस्टर और डॉक्टर, ये ड से बने हुए शब्द है। अब है नंबर 3 में म लिखा हुआ, मछली, मंदिर, मरहम, मगरमच्छ और मटका, ये शब्द म से बने हैं। अब देखते हैं नंबर 4, घ। घ से घर, घ से घड़ी, घ से घंटी, घ से घोंघाट और लास्ट में लिखा है मैंने घड़ा। नंबर 5, भ। भ से भैया, भयानक, भौरा, भौतिक और भगवान। नंबर 6, न। न से नगर, न से नन्ही, नया, नल और नेत्र, नेत्र यानी कि आँख। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ पे आपको विरुद्धार्थी शब्द दिए हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है आपको। नंबर 1 दिया है दयालु और दयालु का जो विरुद्धार्थी शब्द है वो है निर्दयी। नंबर 2, बहुत। बहुत का विरुद्धार्थी शब्द होगा थोड़ा। स्वस्थ का होगा अस्वस्थ। खुश का नाखुश। जन्म तो मरण, उसका अपोजिट यानी कि विरुद्धार्थी शब्द होगा। और बुराई का होगा भलाई। अब वाक्य प्रयोग करना है हमें। दयालु,
तो उसके ऊपर से भी आपको वाक्य बनाना है। और दयालु का जो विरुद्धार्थी शब्द है निर्दयी, उसके ऊपर से भी आपको वाक्य बनाना है। दयालु का मैंने बनाया है मेरा दोस्त बहुत दयालु है, और उसका विरुद्धार्थी शब्द है निर्दयी, वो आपको याद रखना है। मैं निर्दयी नहीं हूँ। तो ये दोनों वाक्य प्रयोग हमने किए। आप इसके अलावा कोई भी वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं। बहुत बहुत तो ऊपर से मैंने बनाया है वाक्य मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। और थोड़ा, तो उसके ऊपर से मैंने वाक्य बनाया है ग्लास में थोड़ा सा ही पानी था। नंबर 3 स्वस्थ, तो उसके ऊपर से मैंने वाक्य बनाया हर रोज़ आसन करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। आगे है अस्वस्थ, तो उसके ऊपर से मैंने वाक्य बनाया है मेरी दादी अस्वस्थ है। नंबर 4 खुश का विरुद्धार्थी शब्द होगा नाखुश, तो खुश का मैंने यहाँ पे वाक्य बनाया है मैं आज बहुत खुश हूँ, और उसका विरुद्धार्थी शब्द है मेरा दोस्त मुझसे नाखुश है। आगे देखते हैं नंबर 5 जन्म, तो कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था। और मरण का वाक्य मैंने क्या लिखा है रावण का मरण राम के हाथों हुआ था। और लास्ट में यहाँ पे है बुराई का वाक्य प्रयोग है हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और उसका विरुद्धार्थी शब्द है भलाई, तो भलाई के ऊपर से मैंने लिखा है दूसरों की भलाई करोगे तो तुम्हारा भला होगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। संज्ञा यानी कि नाम, जो नाउन होता है यानी कि नाम होता है वो कहलाती है संज्ञा, तो वो हमें इस वाक्य में से ढूंढनी है। नंबर 1 पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। कितने बजे तक चलने वाली थी 5 बजे तक, लेकिन किसकी परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो नाम क्या है पूजन, तो ये पूजन है वो संज्ञा कहलाएगी। आपको इसके नीचे अंडरलाइन यानी कि लाइन बनानी है। नंबर 2 सब अंबाजी जा रहे थे, सब जा रहे थे लेकिन कहाँ पे जा रहे थे अंबाजी, तो ये जो अंबाजी है वो संज्ञा है यानी कि नाम है, तो उसके नीचे आपको उसको रेखांकन करना है। नंबर 3 मुझे गुलाब का फूल पसंद है, फूल का नाम दिया है, कौन सा फूल है गुलाब, तो गुलाब ये जो नाम है यानी कि वो संज्ञा कहलाएगी। नंबर 4 हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, क्या कठिन था चढ़ाई, लेकिन किसकी चढ़ाई करनी है हमें हिमालय की, तो ये जो हिमालय पर्वत है वो संज्ञा कहलाएगी, तो हिमालय के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। नंबर 5 आज बिल्ली सारा दूध पी गई, कौन सारा दूध पी जाता है बिल्ली, तो बिल्ली के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। और लास्ट में है नंबर 6 थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले, कौन कौन मिलता है राम और श्याम, तो राम श्याम दोनों है संज्ञा, उसके नीचे आपको लाइन बनानी है। तो बच्चों यहाँ पे जो चैप्टर 1 का हमारी सादी पोथी का एक्सरसाइज लिखना था वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए।